आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते जिस तरीके से उलझे हैं या टसल बढ़ी है, अब ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यूनुस लगातार गद्दारी कर रहे हैं और करीबी पाकिस्तान और चीन से बढ़ा रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट क्या है आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। 13 साल बाद बांग्लादेश जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। रक्षा सौदे और विमान खरीदने पर यहां मीटिंग होनी है, बड़ी चर्चा होनी है। हसीना सरकार गिरने के बाद तेजी से हालात बदले हैं और बांग्लादेश के रिश्ते और रिश्तों के जो समीकरण है बाकी देशों से, वो भी बदले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जुगलबंदी के पीछे चीन का खास कनेक्शन कहा जा रहा है और चीन से बढ़ती हुई नजदीकी ये बांग्लादेश के लिहाज से ठीक नहीं। पाकिस्तान के अगर इशारों पर बांग्लादेश नाच रहा है तो ये बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं। यानी कि यूनुस की भारत से जो गद्दारी है वो बांग्लादेश पर भारी पड़ने वाली है और ऑलरेडी भारी पड़ भी रही है। अब जिस तरीके से चीन चालबाजियां चलता है और चीन को चालबाज भी कहा जाता है, तो वो चालबाजियां अब यहां बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन लड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहां अब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं वो अभी भी जारी हैं। चीन ने कैसे चल दी है नई चाल और कैसे बांग्लादेश के लिए ये बर्बादी भरा हो सकता है, आगे आप जानेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और जो पिछले 13 साल में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। बांग्लादेश को रिझाने में लगा हुआ है लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार भी देखने को मिला है। बेहतर रिश्तों के पीछे चालबाज चीन की चाल है, सोची समझी स्ट्रेटेजी है। चीन के प्रभाव के चलते दोनों के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस चीन का दौरा पहले ही कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे, इस तरह की खबर मिल रही है। इसहाक डार का बांग्लादेश दौरा बेहद अहम होने वाला है। 13 साल बाद बांग्लादेश जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। 20 और 21 अप्रैल को बांग्लादेश की यात्रा हो सकती है, लेकिन सोचिए जरा कि 13 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यानी कि नजदीकी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2012 के बाद इस्लामाबाद से ढाका की ये पहली हाई लेवल विजिट होगी और इस विजिट के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियों की बात थी वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये दौरा तो होगा, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात होने वाली है, कौन कौन से बड़े इश्यूज होंगे ये भी जान लीजिए। इसमें रक्षा, फाइटर प्लेन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, इन सभी इश्यूज पर बात होगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, व्यापार संबंधों पर भी यहाँ खासा जोर दिया जा रहा है। वाणिज्यिक संबंधों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश पॉलिटिकल कंसल्टेटिव मीटिंग भी रखी गई है। यानी अलग अलग तरीके से संबंधों को सुधारने पर भी, संबंधों को और बेहतर करने पर भी जोर दिया जाएगा। और जो 13 साल में नहीं हुए रहे थे, अनटच्ड जो इश्यूज थे, उन इश्यूज पर भी बात होगी। और जिस तरीके से इस मीटिंग की बात कही जा रही है, इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं और इन सब में चीन का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सवाल ये कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से टूटकर ही अलग बना, अनेकों तरह के संग्राम उस वक्त देखे गए, अनेकों तरह की यातनाओं के बाद में बांग्लादेश आजाद हो पाया और अब चीन के बढ़ते दखल के बाद, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों के बाद बांग्लादेश अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहा है और ये सब मुसीबतें मोहम्मद यूनुस के चलते बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये कि इनकी नजदीकी भारत के लिए कैसे भारी पड़ने वाली है, ये सवाल बना हुआ है। इन सवालों के साथ ही मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ राणा अली जोहेब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शोएब चौधरी जी आपका रुख करना चाहूंगी। वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से टूटकर बना, जिसमें भारत का बड़ा सहयोग रहा, बड़ा साथ रहा, आज की डेट में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ तनाव भरे नजर आते हैं और अब एक दूसरे से तलखी बढ़ी नजर आती है। उधर बांग्लादेश पाकिस्तान की ऐसा लग रहा है गोद में जाकर बैठ गया है। ये जो नजदीकियां हैं, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रही हैं। इन नजदीकियों की वजह आपको क्या समझ में आ रही है और क्या मोहम्मद यूनुस ये फैसले किसी के इन्फ्लुएंस के चलते ले रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, पाकिस्तान जो 1947 में पाकिस्तान की पैदाइश हुआ, अभी 2025, अभी तक पाकिस्तान का क्या है? गरीबी है, फूड क्राइसिस है,
और ये आतंकवाद ही एक्सपोर्ट करते दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला। 24 तक बांग्लादेश कहाँ चले गए थे इकोनॉमिकली? दुनिया कह रहे थे बांग्लादेश को इकोनॉमिक स्टार। सो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी जो है आम, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी आम के हाथ में नहीं है, पाकिस्तान मिलिट्री जनता के हाथ में है और आईएसआई के हाथ में है। और पीपुल, पाकिस्तानी लोगों पूछना शुरू किया था कि बांग्लादेश की पैदा हुआ 71 में, और ये 54 ईयर्स में बांग्लादेश कहाँ चले गए इकोनॉमिकली। और 1947 में पाकिस्तान का पैदाश हुआ, पाकिस्तान गरीब से गरीब होता रहा। सो इसी हालत में अगर 2024 में बांग्लादेश में ये तख्ता पलट नहीं होते तो पाकिस्तान में शायद एक मैसिव सिविल रिवोल्ट हो जाते। अभी जो आपने बताया कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दर साहब आ रहे हैं 20 या 21 तारीख, इससे पहले 17 तारीख पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी आमना बालूच वो बांग्लादेश में आ रहे। उनके आने के कारण आप जो कहे ठीक नहीं कहा, ठीक है रचना जी की चीन एक चालबाज राष्ट्र है। सो अभी ये क्यों आ रहे? देखिए, आने से पहले बांग्लादेश ने, ढाका ने इस्लामाबाद को एक वार्ता दी कि 71 में आप लोगों ने जो जेनोसाइड की बांग्लादेश में 30 लाख लोगों को मार दिया, 4 से 5 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। इट वॉज नंबर 1। नंबर 2 जो है, तो बांग्लादेश में 8 लाख स्टैंडर्ड पाकिस्तानी थे, इनको पाकिस्तान ये पिछले 54 साल में 54 ईयर्स में वापस नहीं ले गए। नंबर 3 है कि 1947 से लेकर 1971 तक हमने बांग्लादेश से, वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त थे, वहां से जो लूटा है एसेट्स वो वापस करना पड़ेगा। और इस्लामाबाद ये हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल दी थी, मगर यूनुस तो आप जानते हैं ये डीप स्टेट और पाकिस्तान के कठपुतली हैं। तो पाकिस्तान ने साफ साफ कह दी कि नहीं, पाकिस्तानियों को हम वापस नहीं लाएंगे, तुम इसको बांग्लादेशी की नागरिकता दे दो। दूसरी बात है कि ये कोई 47 से 71 की कोई जो लूटा हुआ जो एसेट्स है ये वापस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने ये भी कह दी कि दे आर नॉट गोइंग टू, वो माफी नहीं मांगेंगे 71 में जो काम किया उसके लिए। अभी क्यों आ रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसके लिए आ रहा है रचना जी के लालमोनी घाट में चाइना जो एक यार बेस बना रहे हैं। लेकिन शोएब जी, पाकिस्तान यूं ही तो नहीं आ रहा ना, बुलाया तो मोहम्मद यूनुस के जरिए ही जा रहा है ना। यानी कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है ये किसी के जरिए तो लिखी गई है ना। और क्या ये चीन के जरिए लिखी गई है? रचना जी, यूनुस तो कुछ भी नहीं है, यूनुस सिर्फ एक कठपुतली है और ये फ्रॉड भी है, धोखेबाज है, मैंने बहुत दफा कह दी। अभी यूनुस ने जो कर रहा है ये उसके जो काका आकाए है कि स्टेट है जिनके लिए इशारा पे कर रहे हैं। ठीक है। और ये लालमोनी घाट में यारबेस बना रहे हैं। यारबेस के सब कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी जो कंपनी है ये आईएसआई की शैडो कंपनी है। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले रचना जी बांग्लादेश में एक दाऊद ग्रुप आए थे। देखिए, पाकिस्तान में गरीबी इतना है, इसके इकोनॉमी बर्बाद हो गई और वो कह रहे बांग्लादेश में वो इन्वेस्ट करेगा। दाऊद ग्रुप कौन है? ये असीम मुनीर का रिश्तेदार है। तो जो मुल्क वो अपने लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, जो मुल्क इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट हो गई, तो वो मुल्क बांग्लादेश में आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। मैं इन सवालों का जवाब राणा अली जोहेब जी से जान लेती हूँ। राणा अली जी, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा तो अलग अलग रीजंस की वजह से टूटा, उसमें एक बड़ा संघर्ष था। आज अच्छी बात है रिश्ते अच्छे हों 2 देशों के बीच में, लेकिन ये 2 देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होना कुछ चालबाजियों की तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान को तो खुद का अपना पूरा नहीं पड़ रहा, फिर वो क्यों बांग्लादेश की तरफ जा रहा है? रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं जो शुएब साहब ने बात की है, जो उन्होंने ये कहा है कि जी दाऊद कंपनियां जो हैं वो आसिम मुनीर के रिश्तेदारों की हैं, तो मैं उनको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा कि ये उनके रिश्तेदारों की नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके बाकायदा वेबसाइट्स हैं। आप चाहे तो उनको देख लीजिए। थोड़ा सा अगर हम रिसर्च कर लें ना, पढ़ लें, तो हमें इस तरह फिर शर्मिंदगी का जो सामना है ना वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात आपकी कि जी पाकिस्तान को
अब क्या मसला है, एक तरफ आप कहते हैं कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी ये कुछ चालबाजी हैं। अब या तो अच्छे होंगे या चालबाजियां होंगी या बुरे होंगे। अब आप पहले तो आप हिंदुस्तान को ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं या बन चुके हैं, ये उनको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अगर उनको अच्छे नहीं लग रहे तो फिर उनको अपने एंड पे सोचना होगा कि हमें बांग्लादेश के साथ किस तरह से ताल्लुकात बनाने होंगे। बैंकॉक में डॉक्टर यूनुस और नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने को बातें करनी शुरू ही अभी की थी तो फौरी तौर पे उनको वहां पे रोक दिया गया। डॉक्टर साहब ने शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा जी पहले आप हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। आप तो मनगढ़ंत ये क्या तो बातें बोल रहे भारत हैं? इस वक्त राणा भारत का अली हाल है। जी, तो क्या लिहाजा मनगढ़ंत मेरी बातें आप गुजारिश बोल रहे हैं? क्या मनगढ़ंत बातें जो आप बोल रहे हैं? जो मेरी गुजारिश आपसे ये है वो ये है कि आप पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये हम पे छोड़ दीजिए। ये पाकिस्तान पे छोड़े, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं चिंता है हमें इस बात कि की है हमारे ना, अच्छे हैं, चिंता बुरे हमें हैं। इस बात की है हम ना कि अगर हमारा बांग्लादेश से आपकी नजदीकी हो रही है और बांग्लादेश पिछले कुछ वक्त से भारत के खिलाफ या तो उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है या तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, और अगर बांग्लादेश के करीब आकर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे सोचने वाली बात है और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। हम हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं रह सकते कि नतीजों का इंतजार करें कि साजिशें रच ली जाए, फिर उन्हें अमली जामा पहना दिया जाए, भारत का नुकसान हो जाए, ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रचना जी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। गुजारिश ये है कि आपने ये पिछले हफ्ते एक मिसाइल टेस्ट किया आपने, जो आपने इसराइल से खरीदा था, जो आपको वो टेक्नोलॉजी इसराइल ने आपको दी, वो किस लिए आपने खरीदा? पाकिस्तान के खिलाफ। तो आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। आप उनके साथ आर्म्स डील कर रहे हैं, आप उनके साथ हथियार भी खरीद रहे हैं। तो पहले आप अपनी अदाओं पे तो गौर कीजिए ना। अपनी तैयारी नहीं करता। आप अपनी कौन अदाओं सा पे तो देश गौर होता है कीजिए जो कि हम कहां नौबत पे खड़े आने का हैं। इंतजार तो करता है? कौन सा लिहाजा देश होता है जो ये पहले से चीज अपनी तो प्रिपरेशन नहीं ये करता? मैं कौन सा मैं आपकी कौन सा मैं देश होता आपकी है जो अपनी मैं तैयारी नहीं आपकी करता? सुन लीजिए ठीक है, ना, और यही तो आपका मसला है, आप अच्छा बात सुनते नहीं है। अच्छा मैं कुछ देर के लिए मैं आपको रोक आपको रही हूँ। ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में कि जो कुछ आप घटनाएं हुई हैं, बवाल हुए हैं, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बार सुन लेते हैं। आप रहिए मेरे साथ में।